हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा त्रिपाठी में। संसार में भगवान की भक्ति का सुख और शांति प्राप्त करने का अमोघ साधन है। इससे उत्तम साधन और कोई नहीं है, क्योंकि भक्त को ईश्वर का आश्रय रहता है और भगवान को भक्त की चिंता रहती है। भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। वे कहते हैं, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे। इसीलिए सच्चे भक्त थोड़े में ही भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लेते हैं। सत्य शिव सुंदर के प्रतीक भगवान शिव भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए भाले के समान हैं। भोले भंडारी भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए कभी नौकर बन जाते हैं तो कभी भिखारी का वेश धारण करने में भी ज़रा सा संकोच नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्त प्रेम को दर्शाने वाली एक सुंदर कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के मीनाक्षीपुर के राजा के दरबार में सोमदत्त नामक एक अत्यंत निपुण गायक था। राजा उसे बहुत सम्मान देते और राजसी वैभव से रखते थे। इस बात से अन्य दरबारी गायकों को सोमदत्त से बहुत ईर्ष्या होती थी। एक बार किसी दूसरे राज्य का एक प्रसिद्ध गायक इस उद्देश्य से मीनाक्षीपुर आया कि सोमदत्त को गायन प्रतियोगिता में हराकर स्वयं राज दरबारी गायक बन जाए। वह गायक राजा से मिला। राजा ने अगले दिन का समय प्रतियोगिता के लिए निश्चित किया और घोषणा की कि जो भी गायक प्रतियोगिता में जीतेगा उसे राज दरबारी का पद दिया जाएगा और दूसरे गायक को दंड दिया जाएगा। दूसरे राज्य से आने वाले गायक की गायन कला में निपुणता की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। सोमदत्त भगवान शिव का अनन्य भक्त था। प्रतियोगिता में हार और दंड के भय से सोमदत्त ने पूरी रात भगवान सोमेश्वर के मंदिर में जाकर जागरण किया और कातर स्वर में प्रार्थना की। मैं जानूं तुम सद्गुण सागर, अवगुण मेरे सब हरियो। किंकर की विनती सुन स्वामी, सब अपराध क्षमा करियो। तुम तो सकल विश्व के स्वामी, मैं हूँ प्राणी संसारी। भोलेनाथ भक्त दुख गंजन, भव भंजन शुभ शुभकारी। अर्थात, हे प्रभु, मेरी लाज और मेरा जीवन आप ही के हाथ में है। दया कर इस विपत्ति से दास को बचाइए। हे गिरीश, आपसे यही विनती है कि आप दीनानाथ और दीन बंधु हैं और मैं दीनों का सरदार हूँ। बंधु का कर्तव्य है कि वह अपने संबंधी को सर्वनाश से बचाए। फिर क्या आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे इस घोर विपत्ति से नहीं उबारेंगे? अवश्य उबारेंगे, अन्यथा आप अपने कर्तव्य से चूके होंगे और आपके दीन बंधु नाम पर बट्टा लग जाएगा। सोमदत्त के कातर शब्दों से भोले भंडारी का मन पिघल गया। अगले दिन प्रातः ही भगवान शंकर फटे पुराने वस्त्रों में एक भिखारी का रूप धारण कर दूसरे राज्य से आने वाले गायक के शिविर में पहुँचे और जोर से आवाज़ लगाई, नारायण हरि, नारायण हरि। आगंतुक गायक ने भिखारी के पास सारंगी देखकर पूछा, क्या तुम कुछ गाना बजाना जानते हो? भिखारी ने कहा, हाँ, मैं थोड़ा बहुत गा बजा लेता हूँ। गायक ने कहा, अच्छा, कुछ सुनाओ। भिखारी का वेश धारण कर भगवान शंकर ने ऐसा दिव्य राग छेड़ा और ऐसा अनुपम वाद्य बजाया कि वैसा उस गायक ने कभी सुना न था। इससे मंत्रमुग्ध होकर गायक ने भिखारी से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव बोले, मैं राज दरबारी गायक सोमदत्त का शिष्य हूँ। यह सुनकर गायक चकित हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि जिसका शिष्य इतना निपुण है उसका गुरु कैसा होगा। सोमदत्त को परास्त करना असंभव मानकर
वह गायक प्रतियोगिता के पहले ही चुपचाप अपने राज्य दरबार को लौट गया। इस प्रकार सोमदत्त की राजा के दंड और अपयश से रक्षा हो गई। भोलेनाथ भगवान शिव इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की रक्षा के लिए एक अभक्त के सामने भिखारी का रूप धारण कर नाचने गाने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा, हरे सब दुख भक्तन के दयाकर हो तो ऐसा। तो इसी के साथ ये भोलेनाथ की छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो फिर कल मिलते हैं किसी और नए कहानी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।